ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 दर्जन केले लेते आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताजे केले बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया माई दिखाई दी। वैसे तो वह फल हमेशा राम आसरे फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया माई से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा, माई, केले कैसे दिए? बुढ़िया माई बोली, बाबूजी 20 रुपए दर्जन। शर्मा जी बोले, माई, मैं तो 15 रुपए ही दूंगा। बुढ़िया माई ने कहा, 18 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। शर्मा जी बोले, 15 रुपए लेना है तो बोलो। बुझे हुए चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। शर्मा जी भी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आसरे फ्रूट भंडार पर आकर केले का भाव पूछा तो वह बोला, 28 रुपए दर्जन है बाबूजी। बाबूजी, कितने दर्जन दे दूं? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, भाव तो ठीक से लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ लिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और वह बोली, केले दे दूं बाबूजी, पर भाव 18 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, माई, 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करना। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। बुढ़िया केले देते हुए बोली, बाबूजी, मेरे पास थैली नहीं है। एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था, तब मेरी छोटी सी दुकान थी। सब्जी, फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं था। अब तो खाने के लिए भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी सी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 50 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया तो वह बोली, बाबूजी, मेरे पास छुट्टे नहीं है। शर्मा जी बोले, माई, चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपए भी दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और इन पैसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया माई कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले ठेला लगाकर सामान बेचने वालों से ही मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर हम मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपए देते हुए कहा, माई, लौटाने की चिंता मत करना, जो मैं फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में यह किस्सा सबको बताया तो सबने बुढ़िया माई से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया माई अब बहुत खुश थी। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा रहने लगा था। वह हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआएं देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता था। जीवन में किसी बेसहाय की मदद करके देखो यारो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। सोच को बदलो, जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। जादुई बकरी। हरिपुर गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता हरिया लोगों के खेत में मजदूरी करता था। राजू भी अपने पिता के काम में मदद करता था। राजू स्वभाव से बड़ा ही दयालु था, इसीलिए गांव के लोग जब उसे प्यार से कोई काम करने को कहते तो राजू उसे पूरा करने में जरूर मदद करता।
राजू के पास पूंजी के नाम पे एक टूटा फूटा घर और एक बकरी थी। उसका नाम राजू ने प्यार से सोना रखा था, जिसे चारा खिलाने पास के जंगल में जाया करता था। एक दिन राजू जंगल में बकरी चरा रहा था, तभी किसी बूढ़े के कराहने की आवाज आई। राजू ने देखा एक पेड़ के नीचे एक गरीब भिखारी लेटा कराह रहा था। राजू दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने बूढ़े से पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने बताया वो कई दिनों से बीमार और भूखा है। वैद्य ने उसे बकरी का दूध पीने को बोला है। बाबा ने कहा, मैं बकरी के दूध की खोज में निकला, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण किसी ने मुझे दूध नहीं दिया और धिक्कार कर भगा दिया। राजू को दया आ गई। उसने तुरंत अपनी बकरी सोना को आवाज लगाई। बकरी के पास आने पर उसने दूध निकालकर बाबा को पिलाया। दूध पीते ही उनके शरीर में ताकत आ गई, साथ ही उनके चेहरे पर एक चमक भी थी। बाबा ने कहा, बेटा मेरे पास तुमको देने को पैसे नहीं हैं। राजू ने कहा, आप अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए, यही बहुत है। राजू की बात सुनकर बाबा ने कहा, राजू तुम बहुत ही दयालु हो। मैंने बहुत लोगों से दूध मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र देता हूँ, जिससे तुम्हारी सोना बकरी से जब जितना दूध चाहोगे वो उतना दूध देगी, जिससे तुम और सेवा कर सको। जब तुम सोना से कहोगे दे दूध, तो वो दूध देने लगेगी और दूध रोकने के लिए सोना पे जल छिड़क देना। यह कहकर बाबा जंगल में गायब हो गए। राजू ने घर आकर जब मंत्र बोला तो सोना दूध देने लगी। राजू अब लोगों को दूध बांटने लगा। लोग उसे अब बदले में अनाज और जरूरी सामान देते। इससे राजू पैसे वाला बन गया, लेकिन लोगों की मदद करना नहीं छोड़ी। कोई पैसा नहीं देता तो भी वो दूध जरूर देता। इस बात की भनक नदी पार के गांव में एक चोर को लगी कि एक बकरी है जिससे जितना दूध चाहो उतना मिलता है। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी बकरी तो मेरे पास होनी चाहिए। उसका दूध बेचकर धन कमाऊंगा और बहुत जल्दी धनवान बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने बकरी चुराने की ठानी और अगली रात्रि में राजू की बकरी को चुरा लिया और नाव लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ता थोड़ा लंबा था तो चोर ने सोचा, ये बकरी सही में जादुई है क्या? इसका टेस्ट तो करना चाहिए। उसने सोना बकरी से कहा, दे दूध। तो सोना दूध देने लगी। दूध से नाव भरने लगा। वो बार बार बंद करने के लिए बोलता रहा, लेकिन सोना दूध दिए जा रही थी। उसे दूध रोकने का मंत्र पता ही नहीं था। धीरे धीरे नाव में दूध भर गया। वो बहुत प्रयास किया, लेकिन दूध रुक ही नहीं रहा था और दूध भरने से नाव पलट गई। नदी गहरी थी तो चोर डूब गया और पानी में गिरने से सोना का दूध देना बंद हो गया। वो एक लकड़ी के सहारे किनारे पर आ गई और अपने घर पहुंच गई। राजू वैसे ही सोना बकरी के दूध से परोपकार करता रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।